गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आपको आज पढ़ना है क्लास 9th। आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर पढ़ाएंगे सेल, कोशिका, जो पहला लेसन है। जो कौन सा है? पहला लेसन है। और इस लेसन के बेटा आपको पार्ट 2 तक पढ़ा दिया गया था। अब आपको पढ़ना है तीसरा पार्ट। कौन सा पढ़ना है? तीसरा पार्ट पढ़ना है। तो जो दूसरा पार्ट आपका था, उस पार्ट में आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल तथा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर बता दिए गए थे। अब आपको पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा कि कोशिका की आकृति क्या होती है, कोशिका की संख्या क्या होती है, और बेटा आपको इसी में पढ़ाया जाएगा कि जो ये कोशिकाएं होती हैं एक कितने प्रकार की होती हैं, या कोशिका के भाग, या क्या पढ़ाया जाएगा? कोशिका के भाग। कोशिका को कितने भागों में या कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये सारी बातें आपको इस लेसन के अंतर्गत बताई जाएंगी। तो हमने पहले और दूसरे पार्ट में बेटा सेल का फिगर बना दिया था। पहले और दूसरे पार्ट में सेल का फिगर बनाया था, लेकिन अब ये तीसरा पार्ट है तो यहां पे हमको सेल का फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिगर के बारे में आपको पहले और दूसरे पार्ट में समझा दिया गया था। तो हम डायरेक्ट बेटा बात यहां पे करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 की। अब पार्ट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले बच्चा बात ये पढ़नी है कि कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति क्या होती है। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं कोशिका की आकृति या कोशिका का आकार। कोशिका का आकार क्या बच्चा? कोशिका का आकार, या हम ये भी कह सकते हैं कोशिका की आकृति। क्या कह सकते हैं? कोशिका की आकृति। तो हम बेटा यहां पे सिंपल सी बात है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये कोशिकाएं गोलाकार भी हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, क्षणनुमा हो सकती हैं, तस्तरीनुमा भी हो सकती हैं। तो हमें सीधे ये कह देंगे कि सर कोशिकाओं का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित होता है। बल्कि क्या होता है? अनिश्चित होता है। एक किसी भी आकार की बच्चा हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो कोशिकाएं हैं या जो कोशिका है इसका कोई सा निश्चित आकार नहीं होता है। तो बच्चा लिख लेते हैं कोशिका का निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, बल्कि या हम ऐसे भी कह सकते हैं कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह गोलाकार, अंडाकार, क्षणनुमा, तस्तरी नुमा भी हो सकती हैं। तस्तरी नुमा भी बेटा क्या है? हो सकती हैं। इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब है बेटा कि जो कोशिकाएं होती हैं इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। या तो ये बेटा गोलाकार हो जाएंगी, या अंडाकार होंगी, ये क्षणनुमा होंगी, या तस्तरीनुमा भी होंगी। तो इसमें से हम कोई भी आकार कह सकते हैं कि सर कोशिका का ऐसा आकार होता है। अगली बात बेटा आती है कोशिका की संख्या।
कोशिका की संख्या, कि कोशिकाएं एक होती हैं या दो होती हैं। तो कहने का मतलब कोशिका की क्या संख्या। तो हम हेडिंग अगली डाल लेते हैं, कोशिका की संख्या। कोशिका की क्या बेटा संख्या। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या। नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या। तो यहां पे बेटा एक बात समझ लीजिए कि कोशिकाएं जो हैं वह एक कोशिकी भी होती हैं और बहुकोशिकी भी होती हैं। यदि कोशिका की संख्या की बात की जाए तो हम कह सकते हैं सर कोशिका एक कोश की होती है और बहुकोशिकी भी होती है। तो बेटा एक कोशिकी कोशिका किसको कहोगे। कहने का मतलब वे कोशिकाएं या वे जीव जिनमें या जिनका शरीर, वे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कोशिकी जीव कहते हैं। और दूसरी बात आती है कि वे जीव जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उनको हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकी कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुकोशिकी। तो जो सेल है या जो सेल की संख्या है वो दो प्रकार की है, एक तो एक कोश की कोशिकाएं, एक तो बहुकोश की कोशिकाएं। अब एक कोश की कोशिकाएं क्या होती हैं, तो वे जीवधारी जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, उनको हम क्या कहेंगे, ये एक कोशिकी हैं। तथा वे जीवधारी जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, उनको हम कहेंगे कि सर ये क्या है, बहुकोशिकी हैं। तो फिर देख लीजिए यहां पे वे जीवधारी जिनका शरीर एक कोशिका से, एक सेल से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, उन्हें एक कोशिकीय, उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। तथा वे जीवधारी जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से, असंख्य सेल से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकी, क्या बेटा, बहुकोशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुकोशिकी कहते हैं। तो ये संख्या की बेटा आपको बात समझ में आई, संख्या समझ में आई कि सर एक कोश की जीव क्या है और बहुकोश की जीव क्या है। तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया, वे जीवधारी जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है या जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, उनको हम कहेंगे एक कोशिकी। तथा वे जीव जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उनको हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकी कहेंगे। अब बेटा यहां पे अगली बात आ रही है, पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग। तो अगली बेटा हम हेडिंग यहां पे डाल लेंगे, पार्ट ऑफ सेल।
कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के बच्चा भाग। अब यहां से मेन इंपॉर्टेंट बात आई कि सर कोशिका जो है उसमें कितने भाग होते हैं। तो बेटा कोशिका में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। तो हम कह सकते हैं सर जो ये हमारी कोशिका है इसमें भाग होते हैं 3। कितने भाग होते हैं? 3। अब वो 3 भाग हैं कौन कौन से? तो पहला भाग बेटा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। दूसरा भाग है रिक्तिका। रिक्तिका इसको हम कहते हैं वैक्युलर्स। और तीसरा भाग बेटा यहां पे आता है सेल वॉल। क्या आता है? सेल वॉल, जिसकी हिंदी है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। और इंग्लिश क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। तो हम बेटा ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है, उसको 3 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहला भाग प्रोटोप्लाज्म बताया गया, जीवद्रव्य बताया गया। दूसरा भाग रिक्तिका बताया गया और तीसरा भाग क्या बताया गया? कोशिका भित्ति बताई गई। ये आपके सेल के क्या है? पार्ट हैं। अब बेटा आपको पढ़ना क्या है? अब हमको भैया पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जीव द्रव्य पढ़ना है कि सर जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, और जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने माना था। और अगली बात आती है कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य का उल्लेख किसने किया था। तो ये आपको जीव द्रव्य के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। तो हम अगली हेडिंग बेटा डाल लेते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो यहां पे बेटा हेडिंग अगली हम डालते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो देख लीजिए हम यहां पे डाल रहे हैं। अगली हेडिंग मीन्स पहली हेडिंग, पहली है जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। और इंग्लिश इसकी होती है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अबे बेटा है क्या? तो हम ये कह सकते हैं भैया कि प्रोटोप्लाज्म एक तरल लसलसा, प्रोटोप्लाज्म एक तरल लसलसा, चिपचिपा, गाढ़ा, अर्ध पारिगम पदार्थ होता है। अर्ध पारिगम क्या होता है? पदार्थ होता है जो जल में आघुलनशील होता है। जल में क्या होता है? आघुलनशील होता है। दोबारा सुन लीजिए कि सर जीवद्रव्य है क्या, प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो हम ये कह सकते हैं जो जीवद्रव्य है या जो प्रोटोप्लाज्म है यह सेल कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह एक तरल, चिपचिपा, लसलसा, गाढ़ा, अर्धपारिगम क्या होता है? पदार्थ होता है जो जल में आघुलनशील होता है। एक बेटा वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था हॉक्सले। तो हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना था। क्या माना था? जीवन का आधार माना था। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन। तो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 ईस्वी में इस जीवद्रव्य को सारकोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सारकोड। तथा 1940 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। और लास्ट वैज्ञानिक आपके बेटा बचे हैं हांगोआन मोल। हांगोआन मोल, ये जो हांगोआन मोल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवद्रव्य को पादप कोशिका में क्या किया था? उल्लेख किया था। तो इतनी बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। अब हम लिख के भी उसको बता रहे हैं।
तो हमारे कहने का मतलब है बेटा कि जीव द्रव्य है क्या, प्रोटोप्लाज्म है क्या। तो हम बच्चा कहेंगे जीव द्रव्य तरल चिपचिपा गाढ़ा अर्ध गम्य पदार्थ होता है जो जल में अघुलनशील, जो जल में अघुलनशील होता है, जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है भैया। अब अगली बात आती है कि हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना था। एक हॉक्सले नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवद्रव्य को जीवन का क्या कहा, आधार कहा। अगली बात बेटा आती है डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य को सार कोड नाम दिया तथा क्या, तथा पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसके बाद हांगोवान मोल, कौन से, हांगोवान मोल, इसके बाद हांगोवान मोल ने, या हांगोवान मोल नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका में, पादप सेल में जीव द्रव्य का उल्लेख किया। ये तो बेटा बात समाप्त हुई आपकी जीव द्रव्य की। किसकी बात समाप्त हुई, जीव द्रव्य की। पुनः आप फिर देख सकते हो कि कोशिका आकार क्या है, या कोशिका का आकार कैसा होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, या गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, छड़नुमा हो सकती है और तस्तरीनुमा हो सकती है। अगली बात आती है सर कोशिका की संख्या के बारे में बता दिया जाए। तो हमारे कहने का बेटा बच्चा ये बात है
कि वे जीवधारी जिनके शरीर में सिर्फ एक सेल पाई जाती है या जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन जीवधारियों को हम एक कोश की जीव कहते हैं। अगली बात आती है, वे जीवधारी जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उन जीवधारियों को हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकी कहते हैं। फिर बात आती है पार्ट ऑफ सेल की। पार्ट ऑफ सेल की कोशिका के भाग। तो कोशिका को बेटा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग आपका है प्रोटोप्लाज्म, जिसकी हिंदी है जीव द्रव्य। दूसरा भाग है बैकुलर मीन्स रिक्तिका। क्या? रिक्तिका। अगला है कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो हमको पढ़ना बेटा क्या था? सबसे पहले पढ़ना था जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो सर प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो हम कह सकते हैं जीव द्रव्य तरल, चिपचिपा, पारदर्शी, अर्धपारिगम जल में अघुलनशील पदार्थ होता है। हॉक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना। फिर दूसरे वैज्ञानिक थे डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में जीव द्रव्य को सारकोट कहा। और अगले वैज्ञानिक थे पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा। और लास्ट वैज्ञानिक थे आपके हांगोवान मोल नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को पादप कोशिका में क्या किया था? उल्लेख किया था। अगली बात बेटा आपको अभी चौथे पार्ट में बताई जाएगी।